इस एपिसोड के आगाज में अर्तुगरुल का बेटा साल्जुक जंग पर जाने लगता है। अर्तुगरुल इसे कहता है, अगर कहातू तुम्हारा सर भी काट दें तो फिर भी तुम इस परचम को गिरने मत देना। साल्जुक कहता है कि आप फिक्र न करें। अर्तुगरुल कहता है, जहाद हमसे है और फतह अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कबीले के लोग उम्मीदें तुमसे कायम करके बैठे हैं। साउद इन्हें यकीन दिलाते हुए यहाँ से चला जाता है। बहरान उस्मान को कहता है, हमने घोड़े बाहर खड़े कर दिए हैं। उस्मान कहता है, किसी ने देखा तो नहीं? बहरान कहता है, अगर अर्तुगरुल साहिब को पता चल गया तो क्या होगा? बतू कहता है, अगर हम पकड़े गए और अर्तुगरुल साहिब ने हमारे सर भी उतार दिए तो भी हम खुशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर हम उस्मान साहिब के साथ ना जुड़े रहे तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। बाला उस्मान को पीछे से आवाज देकर पूछती है, उस्मान कहाँ जा रहे हैं? और इसके पास आकर कहती है, जानती हूँ मैं उस्मान, आप कहाँ जा रहे हैं? उस्मान कहता है, ये भी जान लो कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बाला कहती है, मैं आपको रोक भी नहीं रही, और वो इसे जाने देती है। साल्जुक के पीछे उस्मान और इसके सिपाही भी आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुंदार निकोला के पास आता है। इसे देखकर वो कहता है, लगता है अर्तुगरुल साहिब मुझसे नाराज हो गए हैं, खुद आने की बजाय उन्होंने आपको भेज दिया है। दुंदार कहता है, तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हो। तुम्हारे किले में मेरे आने की वजह तुम्हारे एहसान का बदला और उसके बाद मुआहिदे के बारे में मैं बात करूंगा। निकोला हंसकर कहता है, बेहतर होगा कि अर्तुगरुल साहिब खुद तशरीफ लेकर आएं। मैं उनकी तमाम साजिशों से वाकिफ हूँ जो मेरे और मेरे किले के खिलाफ रचाई जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के प्लान से ला इल्म हूँ तो आप सरासर गलती पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साल्जुक ने रास्ते में एक रस्सी बांधी होती है, क्योंकि उस्मान के आने का इसे इल्म होता है। जब उस्मान इस रस्सी से आगे नहीं बढ़ पाता तो साल्जुक इसके सामने आता है और कहता है, क्या तुम यहाँ का रास्ता भूल चुके हो? और तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं? क्या तुम अकेले शिकार पर निकले हो? उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, भाई मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। साल्जुक कहता है, क्या तुम्हें ये डर है कि शिकार मेरे हाथों से निकल न जाए? उस्मान कहता है, मेरे भाई के हाथों से कौन काफिर बचकर निकल सकता है? साल्जुक कहता है, उस्मान तुम कबीले में वापस चले जाओ। अगर बाबा ये समझते कि तुम्हारा मेरे साथ आना बहुत जरूरी है तो वो तुम्हें मेरे साथ भेज दे। उस्मान कहता है, भाई मुझे अपने साथ जाने दे, कहातू के सामने हम दोनों एक साथ जाएंगे। साल्जुक गुस्से में आकर कहता है, उस आदमी का मकसद तुम्हारा सर उतारना है। उस्मान कहता है, भाईजान मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ मेरी वजह से कुछ बुरा हो। साल्जुक कहता है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा? उस्मान कहता है, मैं एक अरसे से मंगोलों के साथ लड़ रहा हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि उन पर कब और कैसे वार करना है। अगर कहातू मेरी बात सुन लेगा तो वो सारी हकीकत जान लेगा। सीन चेंज होता है और दुंदार निकोला को कहता है, मैं हैरान हूँ कि जब हम वबाई अमराज से निपट रहे थे तो तुमने हमारी सरजमीन में दाखिल होकर उसे नुकसान पहुँचाया और तुमने हमारे सिपाहियों का खून भी बहाया। क्या तुम इसे अमन कहते हो? निकोला कहता है, क्या साल्जुक ने मेरी सरजमीनों में दाखिल होकर चोरी नहीं की? क्या मेरे सिपाहियों का खून नहीं बहाया? दुंदार कहता है, हम तो मंगोलों के साथ उलझे हुए थे, क्या हमारी नजरें तुम्हारी सरजमीन पर होंगी? तुम मंगोलों की आड़ लेकर माजी का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हो। निकोला कहता है, नहीं। दुंदार कहता है, तो फिर बताओ तुम्हारी नीयत क्या है, कोलिजा हिसार या फिर साऊद? निकोला कहता है, मैं सिर्फ अमन चाहता हूँ। और कहता है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आपके मुश्किल तरीन वक्त में उस्मान ने कोलिजा हिसार को फतह किया था। मैं आप पर क्यों और कैसे एतमाद करूँ? मुझे मोहतात रहना बहुत जरूरी है। दुंदार चेयर पर बैठकर कहता है, अगर तुम अभी भी अमन चाहते हो तो इन असूलों पर अमल करो। निकोला कहता है, असूल एक ही होगा, आग के बदले आग, जैसे कि आपकी मुकद्दस किताब में लिखा है, ए ईमान वालों, तुम पर मकतूलों के खून का बदला फर्ज कर दिया गया है। आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। दुंदार तंजिया अंदाज में हंसकर कहता है, तुम्हारा मुतालिया काफी अच्छा है निकोला। फिर कहता है, तुम्हारी मुकद्दस किताब में भी लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। अब बताओ क्या मैंने गलत कहा है? निकोला कहता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। दुंदार कहता है, जो भी अमन की सरजमीन पर बुराई बोएगा वो बुराई ही काटेगा। ये सुनकर निकोला कहता है, जो भी अमन की मिट्टी में बुराई का बीज बोएगा पहले उसको इस फसल की कीमत अदा करनी होगी, और ये कानून अर्तुगरुल साहिब पर भी लागू होता है।
दुंदार कहता है किसी को भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। इसके बाद दुंदार इसे मुआहिदे के पेपर देता है और कहता है हम भी आग के बदले आग चाहते हैं। निकोला इन पेपर्स पर स्टैंप लगा देता है और कहता है मैं आपकी बात पर उतना ही एतमाद कर सकता हूँ जितना एतमाद मैं अपने शहंशाह की बात पर करता हूँ। दुंदार कहता है मुझे बहुत खुशी है निकोला, हम सब मिलकर देखेंगे। दूसरी तरफ उस्मान और साल्जुक में बहुत ही बहस हो रही होती है। साल्जुक अपने सिपाहियों को कहता है इसे रोक कर रखें। जब सिपाही उस्मान को पकड़ने लगते हैं तो उस्मान इन्हें नीचे गिरा देता है। साल्जुक कहता है तुम अंधे हो चुके हो, बाबा तुम्हारी जिंदगी चाहते हैं। उस्मान गुस्से में आकर कहता है मेरी हिफाजत करना आपका काम है। साल्जुक कहता है आपकी हिफाजत करना मेरा ही काम है। मोमके को अगवा कर लिया गया है। कहातू को पूरा यकीन है कि ये काम तुमने किया है। वो अपने सिपाही लेकर हमारे कबीले में जा रहा है और इस काम की वजह तुम हो। और कहता है मेरी बात मानो, तुम्हारे साथ कोई खेल खेला जा रहा है और जो खेल कबीले के साथ होगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। उस्मान चिल्लाते हुए कहता है हर चाल के अंदर एक और चाल है भाईजान, इसीलिए मुझे आपके साथ जाना है। मैं कहातू के सामने जाऊंगा ताकि उसे ये पता चले कि मैं उस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। यहाँ पर अर्तुगरुल भी आ जाते हैं और उस्मान को कहते हैं तुमने कब से अपने सरदार की नाफरमानी शुरू की है। उस्मान कहता है बाबा ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अर्तुगरुल कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस्मान कहता है मैं अपने भाई को कहातू के कहर से बचाने आया हूँ। अर्तुगरुल कहता है मेरे कबीले में पहुँचने से पहले अपने सिपाही लेकर तुम कबीले में पहुँच जाओ। अगर मेरे पहुँचने से पहले तुम वहाँ पर ना हुए तो आइंदा कभी भी मेरे पास मत आना। उस्मान यहाँ से चला जाता है और साल्जुक भी अपने सफर को निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाला और लाइना काम कर रही होती हैं। इनके पास खुजल आकर कहती है मैंने सुना था कि तुम दोनों काफी मेहनती हो, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत इसका अंदाजा नहीं था मुझे। लीना कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा काम बाला ने किया है। खुजल मुस्कुराते हुए कहती है बाला खतून हमारे कबीले के हाथ हैं और उस्मान आंखें। लाइना बाला से पूछती है तुम जानती हो उस्मान कहाँ गए हैं। लाइना साल्जुक की बीवी होती है और कहती है अगर साल्जुक को पता चल गया कि उस्मान इनके पीछे गया है तो अच्छा नहीं होगा। बाला कहती है ये तुम कैसे जानती हो लीना। लीना कहती है मैं उस्मान को भी उतना ही जानती हूँ जितना मैं साल्जुक को जानती हूँ। ये सुनकर खुजल कहती है अगर उस्मान की साल्जुक के साथ लड़ाई हो गई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर तंज भरे लफ्जों में कहती है तुम खास तौर पर उस्मान का ख्याल रखा करो। देखो साल्जिक ना तो दुंदार हैं और ना ही गुंदस। बाला कहती है मैं देख रही हूँ कि आग को हवा देने वाली आप हैं। अगर आप फितने की आग को बुझाना चाहती हैं तो पहले खुद को सुधारिए। ये सुनकर खुजल कहती है तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इतने में उस्मान भी आ जाता है और गुस्से में अपने कमरे में जाकर हर चीज को तोड़ने लगता है। बाला भागती हुई आकर इसे हग करती है और कहती है पहाड़ों को लर्जा देने वाले आपके गुस्से को सिर्फ मेरा प्यार ही ठंडा कर सकता है। उस्मान कहता है आखिर कौन हो तुम जो मेरे दर्द को इतना कम करती हो। बाला कहती है मैं जानती हूँ मुश्किल वक्त है। उस्मान कहता है बाला बहुत ही मुश्किल वक्त है। इसके बाद हम देखते हैं कि निकोला के पास फ्लाहत्यूस आता है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, जिसे देखकर निकोला कहता है तुम्हारी सांसों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम किस बात पर गुस्सा हो। फ्लाहत्यूस चिल्लाते हुए कहता है जो मुआहिदा तुमने अर्तुगरुल के साथ किया है वो हमारे हाथ बांध देगा। वो चरवाहा तुम्हें अपने जाल में फंसा चुका है। निकोला कहता है जिसे तुम चरवाहा कह रहे हो ना, उसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। फ्लाहत्यूस कहता है मैं अपने बाबा के बारे में दोबारा कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं सुनना चाहता। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।